हाय फ्रेंड्स, सगळ्यांचं प्रथमतः सर्वज्ञ केमिस्ट्री क्लासेसमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एका खूप महत्त्वाच्या टॉपिकवर आपण डिस्कस करणार आहोत. तो टॉपिक म्हणजे आपला आहे पिरियॉडिक टेबल. ओके, पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ह्या अतिशय महत्त्वाच्या टॉपिकवर आज आपण डिस्कस करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा आपण विचार करतो त्यावेळेस आपण पिरियॉडिक टेबलच्या आपण खूप साऱ्या गोष्टीचा आपण अभ्यास करत असतो. म्हणजे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे स्टडी ऑफ द पिरियॉडिक टेबल, राईट ना. म्हणजे ॲटमचा अभ्यास करणे, एलिमेंटचा अभ्यास करणे, राईट ना. परत आपल्याकडे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, राईट ना. ओके, याच्यामध्ये सेल असेल, सबसेल असेल, ऑर्बिट असेल, ऑर्बिटल असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणे ला आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणतो. विद्यार्थी मित्रांनो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द हाइपोथेटिकल केमिस्ट्री. अगर थोड़ा सा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. इसमें इलेक्ट्रॉन्स, सेल, सबसेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, राइट ना. ओके, हे अशा प्रकारचे कॉन्सेप्ट्स आहेत ना, आपण इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीचा आपण अंडरमध्ये स्टडी करत असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे. 10च्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, 11 साठी महत्त्वाचा आहे, 12 साठी महत्त्वाचा आहे, राईट का. आणि आपल्या जे काही एंट्रन्स एक्झाम आहेत ना, त्यांच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हा जो टॉपिक आहे अतिशय महत्त्वाचा आहे. जर आपण एनसीईआरटी जर फॉलो केलं पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्ससाठी, तर आपले काही जे काही एमसीक्यू क्वेश्चन्स आहेत ना ते सॉल्व्ह होतील, राईट का. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज हा टॉपिक बद्दल थोडंसं बेसिक पासून आपण स्टार्ट करू. तुम्हाला माहिती बघा की डेव्हलपमेंट ऑफ पिरियॉडिक टेबल, राईट ना. आता पिरियॉडिक टेबल काय आहे हे आपण बघू पहिल्यांदा, पण पहिल्यांदा आपण काही बेसिक गोष्टींचा आपण अभ्यास करू. बघा, पिरियॉडिक टेबल म्हणजे टॅब्युलर अरेंजमेंट ऑफ व्हॉट एलिमेंट्स, राईट ना. एका रेग्युलर अरेंजमेंट आपल्याकडे असते एलिमेंटची, राईट. ओके, आपल्याला माहिती बघा, ज्या वेळेस राईट ना तुम्हाला एखादी गोष्ट स्टडी करायची असती त्यावेळेस ओके तुम्हाला सिस्टमॅटिक स्टडी करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही त्याचे पार्ट केले पाहिजे, राईट ना. म्हणजे या ठिकाणी आपण क्लासिफिकेशन म्हणू, राईट ना. ज्यावेळेस तुम्ही ॲनिमलचा आपण अभ्यास करतो, आपण प्लॅंटचा अभ्यास करतो, त्याच्यामध्ये आपण क्लासिफिकेशन करतो, राईट ना. ॲनिमल क्लासिफिकेशन, प्लॅंट्स क्लासिफिकेशन, राईट. म्हणजे आपण क्लासिफाय ज्यावेळेस करतो ना त्यावेळेस ओके अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला थोडं सोपं जाईल, राईट ना. बघा, त्याच प्रकारे तुम्हाला माहिती बघा की आपण ज्यावेळेस एखाद्या लायब्ररीमध्ये जातो, राईट ना, त्यावेळेस बघा ना त्या ठिकाणी काय असतं, आपल्याकडे एक बुक्सची रेग्युलर आपल्याकडे अरेंजमेंट असते, राईट. म्हणजे बघा, जर आपल्याकडे केमिस्ट्रीचे बुक्स असतील ते एका कंपार्टमेंट मध्ये आपल्याकडे असतात, राईट. परत त्याच्यामध्ये सब कंपार्टमेंट आपल्याकडे असतात. म्हणजे काय असतात, समजा आपल्याकडे केमिस्ट्रीचे बुक्स आहेत, राईट. एक आपल्याकडे कंपार्टमेंट आहे केमिस्ट्रीच्या बुक्सचा. परत त्याच्यामध्ये आपल्याकडे सब कंपार्टमेंट्स आपल्याकडे असतील, राईट ना. म्हणजे फॉरेन ऑथरचे बुक्स असतील, नंतर इंडियन ऑथरचे बुक्स असतील, राईट ना. बुक्स फॉर द 12th स्टँडर्ड, फॉर द यूजी, फॉर द पीजी, राईट ना. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याकडे बुक्सचं काय असते, क्लासिफिकेशन केलेलं असते, जेणेकरून राईट त्या बुक्सचा जे काही लायब्ररीने आपल्याकडे असतो ना त्याला इझी जावं, राईट ना. समजा एखादा स्टुडंटनी बुक्स मागितले ना त्यावेळेस त्याला वेळ नाही लागणार ना, राईट. म्हणजे काय झालं, आपल्याकडे जे काय गोष्टी आहेत ना ते सापडण्यासाठी आपल्याकडे इझी झाली. अशाच प्रकारे आपण ज्या वेळेस एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास करतो ना तर त्याचे आपण टप्पे करून केले, ओके. जर एखाद्या गोष्टीचे आपण क्लासिफिकेशन केले, आपण त्याचे 2 पार्ट्स केले, राईट ना. म्हणजे आपण पार्ट्स मध्ये अभ्यास केला, राईट ना. तो अभ्यास आपल्याला एकदम चांगला समजेल आणि समजण्यासाठी सोपा जाईल. हा विद्यार्थी मित्रांनो, हा पिरियॉडिक टेबल म्हणजे तशाच प्रकारचा आहे, राईट ना. ज्या वेळेस ओके आपल्या नेचरमध्ये, राईट, आपल्या नेचरमध्ये एलिमेंट सापडायला लागले, राईट. म्हणजे एलिमेंट आपल्याकडे सापडू लागले त्यावेळेस ओके एलिमेंटचा अभ्यास करणं अतिशय आपल्याकडे हार्ड वाटू लागलं, राईट. मग एलिमेंटचा आपल्याकडे अभ्यास करण्यासाठी राईट ना फर्स्ट टाइम लेवेझर नावाच्या सायंटिस्टनी आपल्याकडे एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन केलं, राईट. फर्स्ट टाइम मध्ये लेवेझियर, okay, it is the first scientist
who classify the elements into two types. लेविसियर ने क्या करा है, एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, राइट ना, क्या कर दिया, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया. वन इज द मेटल, वन इज द नॉन मेटल. एक को बोल दिया मेटल्स, एक को बोल दिया नॉन मेटल्स. ओके, और बोल दिया मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज बोल दिए, नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज बोल दिए, राइट. जो एलिमेंट्स मेटल के प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे उसको बोलना है मेटल्स, राइट ना. जो एलिमेंट्स नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे उसको बोलना है नॉन मेटल, राइट ना. और पहली बार लेविसियर ने क्या कर दिया कि मेटल के क्या कर दिया, दो ग्रुप्स बना दिए माय डियर फ्रेंड्स. One is the what? One is the metallic elements, right ना, and other are the non-metallic elements, my dear friends. अभी मेटल किसको बोलना है, जो एलिमेंट्स मेटल के प्रॉपर्टीज फॉलो करते उसको क्या बोलना है, उसको माय डियर फ्रेंड्स मेटल बोलना है. और जो एलिमेंट्स नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज फॉलो करते उसको क्या बोलना है माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलना है नॉन मेटल्स, right. Okay, Lavoisier classified the elements into two types first time, right ना. पहली बार Lavoisier ने क्या कर दिया, मेटल्स को दो कैटेगरी में, ओके, दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया माय डियर फ्रेंड्स. one is the what, one is the metal and other is the what, other is the non metal, my dear friends, right. and metal की कुछ प्रॉपर्टीज बोल दिए, नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज बोल दिए, राइट ना. और जो एलिमेंट्स ओके मेटल के प्रॉपर्टीज फॉलो करते उनको बोलना है मेटल्स. और जो एलिमेंट्स नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे उनको बोलना है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. तो प्रॉपर्टीज क्या बोल रही है माय डियर फ्रेंड्स, तुमको पता है कि मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास होते हैं ना, यस होते हैं ना फ्रेंड्स. ओके, दैट इज मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यस यू नो, राइट ना. तुमको पता है ना कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ व्हाट, मेटल एंड नॉन मेटल. नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर हार्ड. मेटल क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेटल अपने पास मजबूत होते हैं. मेटल्स कैसे होते हैं अपने पास, हार्ड होते हैं माय डियर फ्रेंड्स. ओके, मेटल्स आर हार्ड नॉट ब्रिटल. मेटल्स कैसे होते हैं अपने पास, देखो माय डियर फ्रेंड्स, मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल. अगर तुम एक आधा मेटल ले लिए, उसको अगर तुम बेल्ट ऐसा फोर्स लगाते हो वो बेल्ट होगा मगर ब्रेक नहीं होगा. क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा. बेल्ट होगा मगर ब्रेक नहीं होगा. समझ में आ रहा है. ओके, बट in controversy non metals are what, non metals are okay, they are soft and they are brittle. क्या होते हैं non metals, non metals are what, non metals are my dear friends soft. कैसे होते हैं non metals, they are soft and brittle. ओके, एक तो सॉफ्ट होते हैं और इजीली क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इजीली ब्रेक होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक द चॉकपीस, राइट ना. चॉकपीस को अपन ऐसा करने के बाद इजीली क्या हो जाता है अपने को, वो ब्रेक हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आफ्टर दैट बोल दिया कि मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर लस्ट्रस, राइट. दे फॉलो द लस्टर प्रॉपर्टी, राइट, व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉट. Next one is what my dear friends, next one is that metals are sonorous, right. Though they show the property of sonority, right now, and non metals are not sonorous. What is meaning of this sonorous property, right, means metal क्या करते हैं, metal क्या करते sound develop करते my dear friends. तुमको पता है ना, जब अपन मंदिर में जाते हैं ना तो अपने पास पहला क्या होता है, अपने पास घंटा जो होता है ना वो किसका बना होता है, वो मेटल का बना होता है फ्रेंड्स. किसका होता है, मेटल का, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर सोनरस माय डियर फ्रेंड्स, राइट. एंड इन अदर वर्ड्स, राइट, नॉन मेटल्स आर, दे आर नॉट सोनरस. अगर मैंने एक प्लास्टिक का बना दिया तो उसका साउंड आएगा क्या, मेटल उतना नहीं आएगा माय फ्रेंड्स,
Okay, these are the what? These are the some properties of what? Metals and non-metals, my dear friends. Okay, जो properties metal के rules follow करेंगे उनको बोलना है metallic elements, और जो non-metal के follow करेंगे उनको बोलना है non-metallic elements. Right? कुछ elements, right ना, metallic properties follow करते गए उनको अपन बोल दिए metallic elements. कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो फॉलो करते हैं उनको बोलेंगे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. मगर बच्चों, मगर फ्रेंड्स, क्या हो गया? कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, क्या थे? कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे वो क्या शो कर रहे थे? वो मेटल के एज वेल एज नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे. समझ में आ रहा है क्या? ओके, कुछ एलिमेंट्स क्या कर रहे थे? कुछ एलिमेंट्स बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल के प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, राइट? और उनके लिए लेवेज़ियर ने क्लासिफिकेशन नहीं बताया था फ्रेंड्स. उसलिए जो लेवेज़ियर की थ्योरी थी ना वहां पे क्या हो गया अपने पास? वहां पे फेल हो गई माय डियर फ्रेंड्स. ओके, ऐसे कुछ एलिमेंट्स अपने पास थे ना वो क्या कर रहे थे? वो बोथ मेटल के एज वेल एज नॉन मेटल के प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, राइट? उसलिए लेवेज़ियर की थ्योरी क्या हो गई? यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे फेल हो गई माय डियर फ्रेंड्स. आफ्टर द लेवेज़ियर, राइट, the next scientist comes. The name is what? The name is what? डॉबर्नियर. डॉबर्नियर ने क्या बोल दिया मालूम है क्या? डॉबर्नियर बोलता है, उसको अपन जनरली डॉबर्नियर टेक्स्ट बोलते हैं अपन, राइट ना? डॉबर्नियर इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. उसने क्या बोल दिया कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया. समझ में आ रहा है ना? एक 3 एलिमेंट्स का, ओके, हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका एक ग्रुप बना दिया और उनको बोल दिया कि दे आर कॉल्ड एज ट्रेड्स. क्या बोल दिया उनको? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज ट्रेड्स, राइट? डॉबर्नियर ने क्या बना दिया? समझ में आ रहा है? डॉबर्नियर ने एक 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया माय फ्रेंड्स. क्या बना दिया? 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया और उन 3 एलिमेंट्स को बोल दिया कि दीज आर कॉल्ड एज ट्रेड्स. क्या बोलना है इसको? इनको ट्रेड्स बोलना है. ओके, दीज एलिमेंट्स, ओके, बिलोंग्स फ्रॉम द सेम ग्रुप. सेम ग्रुप क्या होना चाहिए? उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? सेम होना चाहिए. डॉबर्नियर क्या बोलता है, राइट ना? सपोज मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिया, राइट? व्हाट इज व्हाट? लिथियम ले लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, राइट? इन तीनों के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो क्या होते हैं अपने पास? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर सिमिलर. ऐसे एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया और उनको बोल दिया कि ट्रेड्स. क्या बोलना है? ट्रेड्स बोलना है. क्या बोलना है उनको? ट्रेड्स बोलना है. और क्या बोल दिया? जो पहला वाला एलिमेंट होगा और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, समझ में आ रहा है? ओके, जो पहला वाला एलिमेंट होगा और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, इन दोनों के, राइट, इन दोनों का, ओके, इन दोनों का जो एटॉमिक वेट होगा, समझ में आ रहा है? लिथियम का और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट होगा, ओके, इन दो एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज निकालने के बाद जो मिडिल वाला एलिमेंट है ना उसका एटॉमिक वेट आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. देखेंगे अपन, ओके, इसका एटॉमिक वेट कितना है? नियर अबाउट 6.94. अपन 7 ले लेंगे, राइट ना? इसका कितना है? अपन 6.94. क्या ले लेंगे अपन? 7 ले लेंगे. इसका कितना अपने पास 39.098, राइट ना? मैंने बोल दिया कि 40 प्लस 7 कितना हो गया अपने पास? 40 बोल देंगे. 40 प्लस 7 कितना हो गया? दैट इज कॉल्ड एज 47, राइट ना? 47 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 47 डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप, राइट? कितना आएगा? 47, दैट इज 2 2 जा 2 और यहाँ पे क्या नियर अबाउट क्या होगा? 22.99 अपने पास आ जाएगा, राइट ना? क्या आएगा अपने पास? नियर अबाउट 22 अपने पास नियर अबाउट उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी नियर अबाउट वैल्यू अपने पास आ जाएगी माय फ्रेंड्स. ऐसे कुछ एलिमेंट्स के, मगर वो कहां से बिलोंग करना चाहिए? वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, वो सेम ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए. वैसे एलिमेंट अपने को लेना है. कितने एलिमेंट लेना है? 3 एलिमेंट्स लेना है. और उन 3 एलिमेंट्स को क्या बोलना है? उनको ट्रेड्स बोलना है.
ओके अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सपोज मैंने बोल दिया दिस इज माय फ्लोरीन और दिस इज द क्लोरीन एंड दिस इज द व्हाट ब्रोमीन, राइट ना। ये क्या है मेरे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, राइट ना। अगर इनका मैं एवरेज निकालता हूँ, इन दो एलिमेंट का एटॉमिक वेट का अगर एवरेज निकालता हूँ तो मिडिल वाला जो होगा ना उसका एटॉमिक वेट आएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। मगर कुछ एलिमेंट के लिए रूल फॉलो होते क्या, राइट ना। कुछ ऐसे एलिमेंट थे उनके लिए ये जो डोबर्नियर ट्रेड्स का रूल था ना वो माय डियर फ्रेंड्स नहीं लागू होता। फिर उस टाइम क्या हो गया, अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो मेरे पास अगर मैंने ले लिया दिस इज माय हाइड्रोजन, दिस इज द लिथियम, दिस इज द सोडियम, राइट। यहाँ पे जो अपना वो ट्रेड्स वाला रूल है ना, यहाँ पे क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फेल हो गया माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए जो डोबर्नियर ट्रेड्स का जो अपने पास रूल था ना वो रूल क्या हो गया है, यहाँ पे फेल हो गया और डोबर्नियर थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट अपने पास आता है उसका नाम होता है न्यूलैंड्स, ओके। वो बोलता है कि उसको अपन बोलते हैं ना न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, राइट। द रूल इज बेस्ड ऑन, राइट, द रूल इज बेस्ड ऑन द 8 वॉवल्स ऑफ व्हाट, आपको को पता है ना संगीत में अपने पास 8 स्वर होते हैं, राइट ना। दैट इज सा रे ग म प ध नी सा। ये स्वर यूज करके उन्होंने एक रूल बना दिया और उसको बोल दिया दैट इज ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स क्या बोलता है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, दैट इज जो अपने पास पहला एलिमेंट है ना वहां से जो 8th एलिमेंट होगा, राइट, पहले एलिमेंट से लेकर जो 8th वाला एलिमेंट होगा, राइट, मींस पहला एलिमेंट और जो 8th वाला एलिमेंट होगा इन दोनों के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे ना वो क्या होंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो सिमिलर होंगे, राइट। अपन देखेंगे सपोज दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट सोडियम, ओके। जब न्यूलैंड्स ने अपने को रूल बताया ना तो अपने पास ये जो नोबल गैस वाले एलिमेंट्स है ना वो अपने पास डिस्कवर नहीं थे, यानी ये जो कॉलम है ना वो कॉलम अपने पास एब्सेंट था, राइट। इसलिए क्या लेना है अपने पास फर्स्ट सेकंड, ओके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ वन, ओके। दिस इज द व्हाट, दिस इज द 8th वन, मींस व्हाट this first and the 8th element having what, having similar physical and chemical properties, right, both belongs from the same group, right, or both are the electronegative elements, both are the soft metals, राइट। ऐसे कुछ और ये जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव वाला रूल होता है ना वो, ओके, वो क्या बोल गया अपने को कि पहला एलिमेंट और जो 8 वाला एलिमेंट होगा, राइट, वो उनके क्या होंगे, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मगर जो अपने पास न्यूलैंड्स ऑक्टेव का जो रूल होता है ना वो कैल्शियम तक ही अपने पास फॉलो करता था, राइट। आफ्टर द कैल्शियम देयर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देयर आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। ये जो सेकंड और फर्स्ट अपने पास यानी सेकंड पीरियड और थर्ड है ना उनके अंदर अपने पास कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। मगर यहाँ पे क्या है, फोर्थ से लेके यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट्स है। अभी कैल्शियम के बाद में के जो एलिमेंट्स होंगे ना उनके लिए जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स का रूल हो गया वो लागू नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव का रूल होता है ना तो रूल क्या हो गया, तो रूल अपने पास माय डियर फ्रेंड्स फेल हो गया, राइट। समझ में आ रहा है। अगर नेक्स्ट अपने पास साइंटिस्ट आता है बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट, राइट ना, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दैट इज मेंडेलियस। देखो माय डियर फ्रेंड्स मेंडेलियस ने क्या बता दिया, मेंडेलियस ने एक पीरियोडिक लॉ बता दिया। उस लॉ को मायने में रख के, राइट, उन्होंने कुछ क्या कर दिया, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। और मेंडेलियस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट, राइट ना, पहला अपने पास एक अच्छा वाला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट्स का एक रेगुलर क्लासिफिकेशन कर दिया। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या, ओके। मेंडेलियस ने क्या बता दिया, एक पीरियोडिक लॉ बता दिया, इसको अपन मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ से अपन जानते हैं। तुमको लॉ पता है ना माय डियर फ्रेंड्स, लॉ क्या था अपने पास, लॉ क्या था पता है क्या तुमको, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या था अपने पास, क्या लॉ था, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। रूल क्या था,
physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weights, राइट। और मास भी तुम बोल सकते हैं। क्या था रूल कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, राइट। दिस इज द मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। लाइक लॉ क्या बोलता है, ओके अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज करता हूं तो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद, राइट, एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वो रिपीट होंगे आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होगी, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे अपने पास, वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। जब मेंडेलियस ने पीरियोडिक लॉ बोल दिया तब अपने पास टोटल 63 एलिमेंट्स वर नोन, तब 63 एलिमेंट्स अपने को पता थे, राइट। ओके जब पीरियोडिक टेबल बोल दिया, ओके उसने बोल दिया कि अपने पास कितने रोज है, 7 रो है। कितने रो है अपने पास, 7 रो है। और उसने बोल दिया कि अपने पास ग्रुप्स कितने हैं, अपने पास 8 ग्रुप्स थे। जब स्टार्टिंग को पीरियोडिक टेबल बोल दिया ना मेंडेलियस ने, तब जो अपना जीरो ग्रुप एलिमेंट है ना, वो क्या था अपने पास, वो एब्सेंट था माय डियर फ्रेंड्स। कितने बोल दिया अपने पास, 8 बोल दिए, 2, राइट ना, 1 2 3 4 5 6 7 और जो सब ग्रुप था एक अपने पास 8, ओके 8 बोल दिया, यानी 8 अपने पास थे। टोटल अपने पास 8 थे, राइट। उसमें 2 थे अपने पास जो नॉर्मल एलिमेंट्स है, उनको बोल दिया कि ए ग्रुप वाले, यानी फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सेवंथ, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए, ओके 7th ए। और जो 8 था उसको 8 बोल दिया, यानी ऐसे अपने पास 8 ग्रुप्स थे फर्स्ट टाइम जब मेंडेलियस ने बोल दिया, राइट। समझ में आ रहा है क्या? तब क्या था अपने पास, टोटल 63 एलिमेंट्स वर नोन। 63 एलिमेंट्स अपने को पता थे। कितने एलिमेंट्स पता थे, 63 एलिमेंट्स पता थे अपने पास, राइट। ओके तब जो पीरियोडिक टेबल था ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या हो गया, सब एलिमेंट्स के लिए, यानी देखो उसके कुछ अपने पास मेरिट्स भी है, उसके कुछ एडवांटेजेस अपने पास है कि फर्स्ट टाइम अपने पास मेंडेलियस ने एलिमेंट्स को, राइट, एक रेगुलर एक अरेंजमेंट कर दी, एक कोई बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया एलिमेंट्स का फर्स्ट टाइम, राइट। दिस मेंडेलियस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज द एलिमेंट्स इन अ रेगुलर मैनर, राइट। एक टेबल में अच्छी तरह से एलिमेंट्स क्या कर दिए, यहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज कर दिए। ये सक्सेसफुल साइंटिस्ट हो गया। पहले अपने पास पता हो गया ना, फर्स्ट इज द लेवेज़ियर, after that what, Daubeney, after that that is called as what, Newland's octave। ओके अंदर भी कुछ थे मगर उनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने पास न्यूलैंड्स ऑक्टेव और आफ्टर दैट देयर इज द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, राइट। मगर उसके कुछ डिमेरिट्स अपने पास थे। क्या थे माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने आइसोटोप्स ले लिया, राइट ना, आइसोटोप्स, ओके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स अपने पास होते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप, दैट इज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, राइट ना। आइसोटोप का मीनिंग क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है बट द सेम इज द एटॉमिक नंबर, ओके इट इज कॉल्ड एज आइसोटोप। उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोटोप बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आइसोटोप्स के लिए उस टाइम मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी, उनके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं था अपने पास, राइट। उसके बाद अपन और देखो मेंडेलियस ने बहुत अच्छा काम कर दिया और ही इज द जीनियस साइंटिस्ट ना, बिकॉज़ उसने क्या कर दिया, जो फ्यूचर में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना, तो ही इज द वेरी जीनियस। व्हाई ही इज द जीनियस, बिकॉज़ फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं उनके लिए, राइट ना, उनके लिए कुछ एम्प्टी बॉक्स रख दिए, राइट ना, कुछ एम्प्टी स्पेसेस रख दिए और बोल दिया कि इसके बाद का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर इतना होगा, उसका एटॉमिक वेट इतना होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा। ये सारी बातें है ना एलिमेंट डिस्कवर होने के पहले मेंडेलियस ने बोल दिया। उसलिए मेंडेलियस कैसा अपने पास जीनियस साइंटिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स।
राइट। उसका मैं एग्जांपल बोलता हूं, जो अपने पास एल्यूमिनियम के बाद जो गैलियम था, राइट, उस टाइम अपने पास डिस्कवर नहीं था, उसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया और जो यहाँ पे एलिमेंट आने वाला है उसको बोल दिया इका एल्यूमिनियम। इका का मतलब एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आने वाला है उसको बोल दिया इका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट आने वाला है उसको बोल दिया इका सिलिकॉन, और उसका बता दिया कि उसका जो अपने पास जो एटॉमिक वेट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 70 आने वाला है। ओके, देखो यहाँ पे नियर अबाउट 70 है, राइट ना, कितना आने वाला है, 70 आने वाला है। इसका बोल दिया 72 आने वाला है, तो एग्जैक्टली उतना ही आ गया, राइट ना। बॉइलिंग पॉइंट बोला था, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही आ गया, राइट, नियर अबाउट उतना ही आ गया। यानी जो मेंडलीव के जो प्रेडिक्शन थे ना, ओके, मेंडलीव के जो अपने पास थिंग्स थे ना, वो क्या हो गए यहाँ पे, एक यहाँ पे नियर अबाउट क्या हो गए, सिमिलर आ गए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाला था उसको बोल दिया इका एल्यूमिनियम, इसको बोल दिया इका जर्मेनियम, राइट। और बाद में एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद, राइट, उसके जो पूरे प्रॉपर्टीज होते हैं ना, ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, इका एल्यूमिनियम की जैसे यहाँ पे दिखते थे। उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, उसका सब जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो क्या हो गया, ओके, वो एल्यूमिनियम के नीचे यानी यहाँ पे जो स्पेस था ना उसके बराबर आ गए। और इका एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट होता है ना उसको अपन गैलियम बोलते हैं, इसको क्या बोलना है, जर्मेनियम बोलना है माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है सबको, राइट ना, ओके। इसके बाद, राइट, उसके अपन मेंडलीव को एक जीनियस साइंटिस्ट अपन बोलते हैं, राइट। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स अपने पास आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। मॉडर्न में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने पास हो गया। जनरली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था ना, राइट ना, वो मॉसिली नाम का अपने पास एक साइंटिस्ट था, ओके, मॉसिली, ओके, उसने अपने पास इंट्रोड्यूस किया। उसने क्या कर दिया मालूम है क्या, अपने पास एक नया पीरियोडिक लॉ बना दिया, ओके। अपन बोलते थे ना स्टार्टिंग को, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, that is physical and chemical properties of the elements are the what elements are the okay periodic functions of their atomic weights, but in the modern periodic law में मोसिली ने क्या कर दिया, that is उसने क्या कर दिया, कुछ अपने पास रेज दे दिए, राइट, ओके, हाई डेंसिटी वाले रेज बम्बार्ड कर दिए मेटल के सरफेस के ऊपर, राइट। उसके बाद उसको एक कंक्लूजन मिल गया, राइट, एक कंक्लूजन मिल गया, ओके, कि जो एलिमेंट्स के, राइट, एलिमेंट्स के, ओके, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, ओके, यानी जो फ्रीक्वेंसी, वो क्या बोल दिया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। इसके ऊपर से उन्हें कंक्लूजन बोल दिया कि दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द, समझ में आ रहा है ना, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोल रहा हूँ, राइट, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, समझ में आ रहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। This is the modern periodic law। डिफरेंस है, वहां पे अपन एटॉमिक वेट लेने वाले हैं, यहाँ पे अपने को एटॉमिक नंबर लेना है। क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। रूल क्या बताता है, मॉडर्न पीरियोडिक रूल क्या बताता है, अगर मैंने एलिमेंट्स को, राइट, अगर मैंने एलिमेंट्स को बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एक रेगुलर ट्रेन में अरेंज कर दिया, आफ्टर सम इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, राइट, उनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो क्या होने वाले हैं, वो रिपीट होने वाले हैं, राइट, समझ में आ रहा है, वो क्या होने वाले हैं, वो रिपीट होने वाले हैं, समझ में आ रहा। दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये क्या है अपने पास, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ,
और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यूज करके अपने पास एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आ गया, जो अपने पास दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक कौन है अपने पास, ये क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझ में आ गया, राइट। क्या है लॉ अपने पास, एक बार बोल दो मुझे, लॉ क्या है? हाँ यस, क्या है लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। क्या है लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। लॉ क्या है, समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? ओके, वेरी नाइस। ओके, देखो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके, देयर आर 1 to 18, there are 1 to 18 vertical columns। समझ में आ रहा है ना? In the long form of the periodic table, there are 1 to 18 vertical columns। They are called as what? They are called as groups। उसको क्या बोल दिया? उनको क्या बोल दिया? उनको ग्रुप्स बोल दिया। ओके, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम 1 to, ओके, फ्रॉम 1 to 18 ऐसे अपने पास कितने वर्टिकल कॉलम्स है? ऐसे अपने पास 18 वर्टिकल कॉलम्स है। उन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोल दिया माय डियर फ्रेंड्स? उनको बोल दिया दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। उनको क्या बोल दिया है? उनको ग्रुप्स बोल दिया। उनको क्या बोला है? उनको ग्रुप्स बोला है। And there are 7 vertical rows, sorry, there are 7 horizontal rows, they are called as period। उनको क्या बोल दिया my dear friends? उनको पीरियड बोल दिया। दैट इज 1 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में अपने पास 18 वर्टिकल कॉलम्स है, उनको बोलना है ग्रुप्स। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उनको क्या बोलना है? उनको पीरियड बोलना है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, देखो माय डियर फ्रेंड्स, अभी इनको क्या हो गया अपने पास 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इनको क्या कर दिया? दैट इज फर्स्ट ए, ऐसे ही आप बोल सकते हो, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट। एंड जो इसके अंदर के जो बी वाले थे, ओके, सब ग्रुप बना दिया। थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, सॉरी थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ओके, दीज आर द 8। ओके, ये क्या है अपने पास? 8, और ये फर्स्ट बी और सेकंड बी। ऐसे टोटल अपने पास कितने कॉलम्स है? अपने पास 18 कॉलम्स है। कितने हैं? 18 कॉलम्स है। उन 18 कॉलम्स को क्या बोलना है? उन 18 कॉलम्स को क्या बोलना है? ग्रुप्स बोलना है। देखो क्या हुआ माय फ्रेंड्स, इसमें क्या कर दिया अपने पास कि इनमें 4 ब्लॉक्स बना दिए। कितने ब्लॉक्स बना दिए? 4 ब्लॉक्स, राइट ना? कितने ब्लॉक्स बना दिए? 4 ब्लॉक्स बना दिए। कितने ब्लॉक्स बना दिए? 4 ब्लॉक्स बना दिए, राइट। क्या बोल दिया? एस ब्लॉक बोल दिया, पी ब्लॉक बोल दिया, डी ब्लॉक बोल दिया और एफ ब्लॉक बोल दिया। समझ में आ रहा है सबको? देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो अपने पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, उनमें कितने कॉलम्स है? 18 कॉलम्स है, 18 कॉलम्स है। हाउ मेनी रोज? 7 रोज है अपने पास, राइट। हाउ मेनी ब्लॉक्स? देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड व्हाट? ए ब्लॉक। अब एस ब्लॉक किसको बोलना है? जो अपने पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, राइट, जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, इनको बोलना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? क्या बोलना है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद फ्रॉम 13 टू अपने पास 18 वाले जो कॉलम है ना, फ्रॉम 13 टू 18 वाले जो कॉलम है ना, यानी फ्रॉम थर्ड ए टू फ्रॉम 8 वाला जो ए है ना, इनको बोलना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलना है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलना है। और इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके, अपने पीरियोडिक टेबल के जो मिडल में अपने पास जो पोर्शन दिखता है ना, दैट इज फ्रॉम कॉलम नंबर 3 टू 12। यानी अपने पीरियोडिक टेबल के जो मिडल में एलिमेंट है, राइट ना, फ्रॉम कॉलम नंबर 3 टू कॉलम नंबर कहां से? 3 से लेके 12 तक, इन सब एलिमेंट्स को बोलना है
राइट। ओके, इन सब एलिमेंट्स को बोलना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, और जो यहाँ पे नीचे दो अपने पास दो रो दिख रहे हैं ना, ओके, कितने रो है नीचे अपने पास, दो रो है ना, उनको क्या बोलना है, इनको बोलना है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया सबको? एस ब्लॉक में कितने कॉलम होंगे, एस ब्लॉक में पहले दो कॉलम होंगे, राइट ना, उसके बाद पी ब्लॉक में कितने कॉलम होंगे, पी ब्लॉक में 6 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने कॉलम होंगे, 6 कॉलम होंगे, राइट। जो देखो 13 से लेके 18 तक, फ्रॉम द थर्ड ए टू व्हाट, दैट इज 8 8, है ना। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है, राइट। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है ना अपने पास पूरा बेसिक है, इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए ये पूरा बेसिक है। समझ में आ रहा है? ओके, और जो नीचे दिख रहे हैं ना, ओके, नीचे जो अपने पास टोटल 28 एलिमेंट्स अपने पास है। कितने एलिमेंट्स है? टोटल 28 एलिमेंट्स अपने पास है। इन 28 एलिमेंट्स को क्या बोलना है, इनको बोलना है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। सबको समझ में आया? एस ब्लॉक कहां से बिलोंग करता, पहले दो कॉलम्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम 13 टू फ्रॉम 3 टू 12, फ्रॉम 3 टू 12 क्या बोलना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फ्रॉम 13 टू 18 क्या बोलना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड 28 एलिमेंट्स एट द बॉटम of the periodic table, they are called as what, they are called as a block elements। उनको क्या बोलना है, उनको बोलना है a block elements। समझ में आ रहा है? ओके, ओके, दिस इज द व्हाट, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो अपने पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल था ना, उसमें अपने पास जो अपने पास 18 ग्रुप हो गया ना, उसको ऐड करना है। समझ में आ रहा है? ओके, अभी समझ में आ गया एस ब्लॉक किसको बोलना है, डी ब्लॉक किसको बोलना है, पी ब्लॉक किसको बोलना है, और ए ब्लॉक किसको बोलना है। समझ में आ गया सब? यहाँ तक कुछ दिक्कत? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे अपन। देखो माय डियर फ्रेंड्स, अपने पास 18 अपने पास क्या थे, अपने पास 18 कॉलम्स थे माय डियर फ्रेंड्स। हाउ मेनी रोज, देयर आर 7 रोज अपने पास थे, राइट। ओके, ऐसे अपने पास पीरियोडिक टेबल का अपने पास अरेंजमेंट था। और जो अरेंजमेंट है ना, कैसे अपने पास, ओके, बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, राइट। एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होते जाता है माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर तुम लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, राइट। अगर मैंने बोल दिया जो मेरा पहला वाला पीरियड होगा, फर्स्ट रो मेरा होगा, इस फर्स्ट रो में मेरे पास कितने एलिमेंट है, अपने पास 2 एलिमेंट है। देखो, दैट इज हीलियम एंड व्हाट, सॉरी, हाइड्रोजन एंड व्हाट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दीज आर द 2 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है अपने पास, 2 एलिमेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो सेकंड वाला पीरियड है ना, उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें अपने पास माय डियर फ्रेंड्स 8 एलिमेंट है। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड व्हाट, नियॉन। कितने एलिमेंट्स है सेकंड पीरियड में, 8 एलिमेंट्स। उसके बाद थर्ड पीरियड में कितने अपने पास, थर्ड में भी माय डियर फ्रेंड्स 8 है, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड व्हाट, आर्गन। समझ में आ रहा है सबको? ओके, वेरी नाइस। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है अपने पास, 2 एलिमेंट्स। सेकंड में कितने एलिमेंट्स है अपने पास, 8 एलिमेंट्स। थर्ड में कितने अपने पास, 8 एलिमेंट्स, राइट। द फोर्थ पीरियड, जो फोर्थ पीरियड अपने पास होगा, उसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर अपने पास 18 एलिमेंट्स है। कहां से बिलोंग करते हैं, क्या अपने पास, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बोरॉन एंड व्हाट, क्रिप्टॉन। यानी पहले रो में कितने एलिमेंट है अपने पास, 2, सेकंड रो में 8, थर्ड रो में 8, फोर्थ रो में 18, ओके। उसके बाद फिफ्थ रो में भी अपने पास 18 है,
फिफ्थ रो में भी अपने पास 18 है और अपने पास जो सिक्स्थ वाला है सिक्स्थ रो में अपने पास 32 एलिमेंट्स है और जो फोर्थ वाला है सॉरी जो सेवेंथ वाला रो है उसके अंदर भी अपने पास कितने एलिमेंट है अपने पास 32 एलिमेंट्स है। उससे क्या बन गया है अपने पास एक मैजिक नंबर बन गया दैट इज पहले इसमें 2 2 8 8 18 18 32 32 समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है राइट ना दिस इज आवर मैजिक नंबर ये क्या है अपना ये अपना मैजिक नंबर है राइट ना ध्यान में रखो माय डियर फ्रेंड्स 2 8 8 18 18 32 30 यानी पहले इसमें दो दूसरे में कितने हैं 18 थर्ड में 18 फोर्थ में सॉरी पहले में 2 सेकंड में 8 थर्ड में 8 फोर्थ में 18 फिफ्थ में 18 सिक्स्थ में 32 सेवेंथ में कितने हैं 32 बाय यूजिंग दिस मैजिक नंबर ओके अपन क्या कर सकते हैं अपन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अपन निकाल सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि अपने पास पहला एलिमेंट है पहला एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है अगर मैं इस हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं 2 नंबर में ऐड करता हूं कितना आएगा दैट इज 1 + 2 दैट इज 3 राइट ना तो अपन ये मैजिक नंबर यूज करके ओके जो कॉलम में के एलिमेंट है ना उसके एटॉमिक नंबर भी अपन फाइंड कर सकते राइट देखो यहाँ पे अगर मैं 3 + 8 करता हूँ तो 11 11 + 8 करता हूँ तो 19 19 + 18 करता हूँ तो 37 37 + 18 करता हूँ तो 55 55 + 32 करता हूँ तो 87 समझ में आ रहा है सबको यानी मैजिक नंबर अगर पता है अपने को तो अपन इलेक्ट्रॉन यानी जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी अपन निकाल सकते सबको समझ में आ रहा राइट पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट दूसरे इसमें कितने हैं 8 एलिमेंट्स थर्ड इसमें कितने हैं 8 एलिमेंट्स फोर्थ इसमें कितने हैं 18 एलिमेंट्स ओके फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स सिक्स्थ वाले रो में कितने एलिमेंट्स है 32 एलिमेंट्स सेवेंथ वाले रो में कितने एलिमेंट्स है 32 एलिमेंट्स समझ में आया सबको समझ रहा है अगर मैजिक नंबर पता है तो अपन इलेक्ट्रॉन यानी जो एटॉमिक नंबर है ना इसका ये भी अपन निकाल सकते हैं यानी एटॉमिक नंबर अपने को मगअप करने की जरूरत नहीं राइट ना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं अगर पहले का एटॉमिक नंबर पता है मैजिक नंबर यूज करके मैं बाकी कोई जो एलिमेंट है ना इनके एटॉमिक नंबर में गेस करता हूँ फाइंड कर सकता हूँ निकाल सकता हूँ समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रही है ओके ठीक है एस ब्लॉक तुमको पता हो गया तुमको पी ब्लॉक पता हो गया डी ब्लॉक पता हो गया तुमको क्या हो गया ए ब्लॉक तुमको पता हो गया अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आपने को जाना है माय फ्रेंड्स ओके जो पहला कॉलम है ना अपने पास दैट इज द फर्स्ट ए बोल सकते हैं अपन उसको और दिस इज द फर्स्ट ग्रुप राइट इस फर्स्ट ग्रुप को बोलना है क्या बोलना है अल्कली मेटल्स क्या बोलना है अल्कली मेटल्स देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो पहला अपना ग्रुप होगा फर्स्ट जो कॉलम होगा फर्स्ट जो ग्रुप होगा जो फर्स्ट ए वाला ग्रुप है उनको बोलना है अल्कली मेटल्स क्या बोलना है दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स क्या बोलना है उनको बोलना है अल्कली मेटल्स समझ में आ रहा है सबको जो पहला कॉलम होगा उनको क्या बोलना है अल्कली मेटल्स राइट उसके बाद जो सेकंड वाला अपना है सेकंड ग्रुप जो अपना उसको बोलना है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या बोलना है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स समझ में आ रहा है इसको क्या बोलना है इसको बोलना है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उसके बाद जो अपने पास थर्ड ए वाला ग्रुप है okay this is the third a group or it is called as 13 number group okay or this is the 13 number column right इनको बोलना है बोरॉन फैमिली क्या बोलना है बोरॉन फैमिली okay this one is the कार्बन फैमिली राइट ना बोरॉन हेड वाला है ना दिस इज द बॉस ऑफ द फैमिली इसलिए उसको बोलना है बोरॉन फैमिली कार्बन इज द बॉस ऑफ द फैमिली इसको बोलना है कार्बन फैमिली राइट नाइट्रोजन इज द बॉस ऑफ द फैमिली इसको बोलना है नाइट्रोजन फैमिली और इसको अपन एक अलग नाम से अपन जानते हैं देखो जो अलग नाम से अपने को जानते हैं ना उनको पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है ना तो क्योंकि एग्जाम में कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं राइट ना ओके दिस इज कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली बिकॉज़ बोरॉन इज द हेड ऑफ द मेंबर राइट ओके कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली और इसको बोलते हैं अपन निक्टोजन फैमिली क्या बोलना है
Pnictogen family. What is the meaning of this? They are the fertilizer forming, urea forming compounds, right ना, sorry, urea forming elements. इससे क्या कर सकते हैं अपन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इससे अपन यूरिया बना सकते हैं, राइट ना, फर्टिलाइजर बोल के आप यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या बोलना है इनको अपन? निक्टोजन पे अपन इनको बोलते हैं। नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हेड कौन है अपने पास? ऑक्सीजन। ओके, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलना है? ऑक्सीजन फैमिली बोलना है, राइट। ओके, और इसका दूसरा नाम है, ओके, दीज आर कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं अपन? दीज आर कॉल्ड एज चाल्कोजेंस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या बोलना है? चाल्कोजेंस बोलना है। क्या बोलना है? चाल्कोजेंस बोलना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाल्कोजेन? दैट इज ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स, जो सॉरी ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स ओर बनाते हैं ना, ओर का मतलब खनिज होता है, राइट ना, जो एलिमेंट्स और बनाते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? उनको अपन चाल्कोजेंस बोलते हैं। ओके ओके, ऑक्सीजन फैमिली और चाल्कोजेन फैमिली, राइट, इनको अपन चाल्कोजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द व्हाट? हैलोजन। सबसे इंपॉर्टेंट वाला अपने पास है, राइट ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, राइट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप। ओके, दीज आर कॉल्ड एज फ्लोरीन फैमिली और दीज आर कॉल्ड एज हैलोजन फैमिली। इनको अपन हैलोजन फैमिली बोलते हैं। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस? Because these elements are the salt forming. क्या होते हैं? साल्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्या बनाते हैं यहाँ पे? साल्ट बनाते। और जो लास्ट वाला अपने पास 8 वाला ए है ना, और जो 18 वाला अपना कॉलम है ना, 18 वाला जो ग्रुप है ना, उनको बोलना है ओके, दैट इज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, ओके, और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बहुत नॉन रिएक्टिव होते हैं, राइट ना, वैसे अपने पास ये जो फैमिली है ना, जो 18 वाला ग्रुप है ना, दीज आर द नोबल गैसेस, दीज आर द नॉन रिएक्टिव गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनको बोलते हैं अपन जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। सबको पता हो गया? क्या क्या बोलना है? सबको पता हो गया? दैट इज फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलना है? क्या बोलना है? राइट, दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। सेकंड वन इज व्हाट? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। 30 नंबर ग्रुप क्या बोलना है? बोरॉन फैमिली। 40 नंबर ग्रुप क्या बोलना है? कार्बन फैमिली, राइट ना। 15 को क्या बोलना है? नाइट्रोजन फैमिली। और दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? निक्टोजेंस। क्यों बोलना है निक्टोजेंस? यूरिया फॉर्मिंग, ओके, यूरिया बनाते हैं, फर्टिलाइजर में अपन यूज करते हैं। जो अपना 16 वाला होगा ऑक्सीजन फैमिली, उनको क्या बोलना है? एक तो ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते, नहीं तो और क्या बोल सकते? और अपन क्या बोल सकते? और अपन क्या बोल सकते? और अपन चाल्कोजेंस बोल सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाल्कोजेंस? ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। चाल्कोजेंस क्या होते हैं अपने पास? चाल्कोजेंस ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है, ओके, दैट इज 17th ग्रुप अपने पास होता है, 17th ग्रुप, उनको बोलना है हैलोजेंस। क्यों बोलना है हैलोजेंस? साल्ट फॉर्मिंग अपने पास एलिमेंट्स होता है। और जो 18 वाला अपने पास होता है, उसको बोलना है 18th ग्रुप बोलना है, ओके, उनको बोलना है नोबल गैसेस बोलना है। उनको क्या बोलना है? उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलना है। उनको क्या बोलना है? उनको नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलना है। नॉन रिएक्टिव गैसेस अपन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आज का जो अपना लेक्चर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारी बेसिक बातें अपने को पता होनी है। समझ में आया सबको? ओके, देखो माय डियर फ्रेंड्स, अभी अपन जाएंगे एस ब्लॉक की तरफ। कहाँ पे होता है एस ब्लॉक एलिमेंट? जो पहला और दूसरा कॉलम होता है, उनको बोलना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम होता है, उनको अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो, जो एस ब्लॉक अपने पास एलिमेंट्स है ना, ओके, अगर मैं एस ब्लॉक का पहला कॉलम की बात करता हूँ, जो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा ना, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे देखेंगे अपन, ओके, जनरल में बोलता हूँ, इनको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक होता है, राइट। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट, first group elements having the general electronic configuration, समझ में आ रहा है? first group elements having the general electronic configuration, that is NS1। जो तुम्हारा प्रिंसिपल सेल होगा ना, वो कौन सा है अपने पास? S1 है। S में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है,
यानी जो आउटर मोस्ट अपने पास सेल होगा, उस आउटर मोस्ट सेल के अंदर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब जो फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट है ना, ओके, जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स है ना, इनका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, ns1 होता है, यानी 1s1, राइट ना, क्या होता है 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, ओके। अभी जो सेकंड वाला ग्रुप है ना अपने पास, उनको अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, राइट ना। उनका जो अपने पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इन एलिमेंट्स के अंदर, वो अपने पास 2 होते हैं। इनका जो अपने पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है, अपने पास ns2 आता है। समझ में आ रहा, यानी इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स, इनके वैलेंस सेल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स। इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इनके वैलेंस सेल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, ओके। इनके अंदर कितने हैं 1, इनके अंदर कितने हैं 2 है माय फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1, इसका क्या होगा ns2। और जो अपने पास 13 वाला ग्रुप है ना, इसका क्या होगा, बोरॉन फैमिली का क्या होगा, ओके। इनके अंदर, ओके, बोरॉन फैमिली के अंदर, ओके, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होते हैं। यानी जो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है np1। कितना होता है, np1। समझ में आ रहा है, कितना होता है np1, इनका कितना होता है np1, कितना होता है np1। जो कार्बन फैमिली होता है इसका np2, ओके। जो नाइट्रोजन फैमिली अपने पास होता है इसका होता है np3, ओके। इसका जो होता है वो np4, और जो हाइड्रोजन फैमिली का होता है np5, और जो नोबल गैस फैमिली है उनका होता है np6। समझ में आ रहा है सबको, ओके। बहुत इजी, यहाँ बेसिक बातें अगर पता हो गए ना, ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी, ओके, बहुत बहुत इजी है आपके पास, सेम लाइक द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट ना। समझ में आया, तो बोलो माय डियर फ्रेंड्स, बोरॉन फैमिली के अंदर, ओके, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 6, इसके अंदर 7, इसके अंदर 8। जो ऊपर के जो दिखाते हैं ना 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8, वो क्या दिखाते, वो तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते। इनके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 0 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर, इनके अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, समझ में आ रहा है, इनके आउटर मोस्ट सेल में, ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। समझ में आ रहा है। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, इनके कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दीज एलिमेंट्स शो डिफरेंट वैलेंसी, अलग अलग वैलेंसी बताते हैं ना, उसलिए तो इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट ना। हैविंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या, सबको समझ में आ रही, ओके। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पता हो गया। अगर मैंने बोल दिया राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट डाउन द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ में आ रहा है। मगर अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि राइट डाउन द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बोलो तुम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आया। राइट डाउन द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या लिख सकते तुम, क्या लिखना है, NS, क्या लिखना है यहाँ पे, NS 1 to 2, एक तो NS1 हो सकता, एक तो NS2 हो सकता। समझ में आ रहा है ना,
तो क्या हो सकता, एक तो NS1 हो सकता और एक तो NS क्या हो सकता, 2 हो सकता। उसलिए s ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा NS1 to 2 होगा। अगर p ब्लॉक की तरफ अपन आते हैं, p ब्लॉक का अगर अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, वो Np1 से लेके Np6 तक बिलोंग करता है। कहां से कहां तक बिलोंग करता है, Np1 से लेके Np6 तक बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है, Np1 से लेके Np6 तक बिलोंग करता है। उसलिए जो p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसा लिख सकते, दैट इज व्हाट, Np, ओके, यस तो होगा, Np1 to 6 अपन लिख सकते। समझ में आ रहा है सबको, क्या लिख सकते हैं अपन, Np1 to 6 अपन लिख सकते। समझ में आ रहा है सबको, क्या लिख सकते हैं अपन, Np1 to 6 अपन लिख सकते। समझ में आ रहा, तो बहुत सारी बातें अपने पास है पिरियोडिक टेबल में, इसको समझने के लिए अपने को 5-6 लेक्चर लगने वाले हैं। टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर, ये पहले वाला लेक्चर अपने पास है। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या, सबको समझ में आ रही है, ओके ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ओके, अगर मैं एस ब्लॉक का अगर बोलता हूं, ओके, एस ब्लॉक बिलोंग्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, राइट ना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को अपने को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलना है। और एस ब्लॉक के अंदर ओके, ऑल एलिमेंट्स आर द मेटल्स। जो सब एलिमेंट्स होते हैं ना, सब एलिमेंट्स अपने पास मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट द हाइड्रोजन के छोड़ के, इसको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स है ना, वो क्या होते हैं अपने पास, वो अपने पास मेटल्स होते हैं। जनरली दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर द सॉफ्ट मेटल्स, ओके, दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। समझ में आ रहा, जो फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप के अंदर है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अपने पास होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं अपने पास, वो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट ना। सबको समझ में आया, ओके, एस ब्लॉक समझ में आया, पी ब्लॉक समझ में आया, डी ब्लॉक समझ में आया, ये ब्लॉक तुमको समझ में आया, इनको ये ब्लॉक बोलना है, ओके। आफ्टर द लैंथेनम 40 एलिमेंट्स, आफ्टर द एक्टिनम 40 एलिमेंट्स, okay, after the lanthanum from 58 to 71, from cerium to lutetium, okay, there are 14 elements, okay. These 14 elements together, okay, these 14 elements together, they are called as what, they are called as lanthanoid series। इसको क्या बोलना है, lanthanoid series बोलना है my dear friends। After the actinum, okay, from the thorium to lawrencium, okay, after the actinum from the thorium to lawrencium, from thorium 90 to lawrencium 103, okay, these elements together are called as actinoids। तो क्या बोलना है, actinoid series बोलना है, ओके। इसमें तुमको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ओके। आफ्टर द यूरेनियम, कहां पे यूरेनियम, यहां पे तुमको पता है ना, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, राइट ना। इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आफ्टर द यूरेनियम, ओके, these are called as transuranic elements, ओके। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट आर द transuranic elements, the elements after the 92 atomic number after the uranium, they are called as transuranic elements। उसको क्या बोलना है, इनको बोलना है transuranic elements। देखो कभी कभी बहुत बच्चों के अंदर है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो ये ब्लॉक के एलिमेंट्स होते वो लैंथेनम से स्टार्ट होते या एक्टिनम से स्टार्ट होते, ओके। वो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होते हैं, आफ्टर द लैंथेनम फ्रॉम द सीरियम, आफ्टर द एक्टिनम फ्रॉम थोरियम, फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम, फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम, फ्रॉम 58 टू 71, फ्रॉम 90 टू 103। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे अपने पास टोटल 28 एलिमेंट्स अपने पास है। कितने टोटल 28 एलिमेंट्स अपने पास है। इन 28 एलिमेंट्स को, ये सब 28 एलिमेंट्स को क्या बोलना है, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलना है माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है सबको, ओके। अब इनको एफ ब्लॉक क्यों बोलना है, क्योंकि इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है,
समझ में आ रहा है ना? इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, जो अपने पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कहाँ पे जाता है? वो F सबसेल में जाता है। कहाँ पे जाता है? वो F सबसेल में जाता है। इसलिए इस सब एलिमेंट्स को बोलना है, इन सब 28 एलिमेंट्स को मिलाकर बोलना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है क्या इसमें? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्या? राइट ना? बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, सबको समझ में आ रहा है? एस ब्लॉक का जैसे मैंने बोला ना कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, these are the S block because the last electron enters into the F subset। वैसे अपने पास S block एलिमेंट्स, इन S block का कौन सा एलिमेंट ले लो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो S सबसेल में जाएगा। D block का तुम कौन सा एलिमेंट ले लो, राइट ना? कौन सा एलिमेंट तुम ले लो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द D सबसेल, ओके। और D की एक खास बात होती है, आगे मैं बताने वाला हूँ, मगर D का जो है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? वो n-1 में जाता है, n-1 D में जाता है, इसलिए उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और F का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कहाँ पे जाता है? वो n-2F में जाता है। कहाँ पे जाता है? n-2F में जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। F ब्लॉक एलिमेंट्स का एक दूसरा नाम अपने पास होता है, F ब्लॉक एलिमेंट का एक दूसरा नाम अपने पास होता है, उनको बोलते हैं अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और D ब्लॉक को बोलते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन का मतलब बहुत है अपने पास, ओके, उनका अपन D ब्लॉक एलिमेंट्स में और D ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने को पढ़ाई करना है, ओके। F ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट कंबाइन चैप्टर है, वहां पे अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो P ब्लॉक वाले होते हैं ना, P ब्लॉक के अंदर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पे जाने वाला है? वो P सबसेल में जाना है, इसलिए कौन सा एलिमेंट ले लो P ब्लॉक का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख डालो, ओके। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना है P सबसेल में। समझ में आ रहा है? ओके। और कुछ खास बातें मैं बताता हूं। D ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन बोलते हैं। ऐसा बोलता है कि ट्रांजिशन क्यों बोलना है, क्यों बोलना है, तो कुछ बुक्स में अपने पास बताया है, इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं। इन बिटवीन यानी S ब्लॉक के और P ब्लॉक के दोनों के बीच में के प्रॉपर्टीज है, इसलिए इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। राइट ना? इसके अलग अलग अपने पास इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, तो बाद में अपन देखने वाले हैं, ओके। अभी अगर माय डियर फ्रेंड्स, these are the transition elements, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ऑल आर द हार्ड मेटल्स, हां, एक कौन है अपने पास? ऑल आर द हार्ड मेटल। और जो सबसे अपने पास हार्ड मेटल होता है ना, जनरली अपन टंगस्टन को बोलते हैं ना, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, राइट। टंगस्टन तुमको पता है, अपन बल्ब्स में यूज करते हैं, राइट, ओके। उसके बाद जो अपने पास कॉपर होता है ना, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, समझ में आ रहा है ना? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, these are called as coinage metals, उसके इनको क्या बोलते हैं अपन? coinage metals बोलते हैं अपन, इनको coinage elements बोलते हैं। कॉइन बनाते हैं ना इन एलिमेंट से, इसलिए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, these are the coinage metals, ओके। उसके बाद जो अपने पास कॉपर होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, सॉरी कॉपर नहीं, अपने पास जो अपने पास सिल्वर होता है और जो गोल्ड होता है और प्लैटिनम, यानी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मर्क्यूरी। क्या बोल दिया मैंने? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मर्क्यूरी, समझ में आ रहा? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मर्क्यूरी, these are the noble metals। क्या बोलना है अपने को? नोबेल मेटल्स माय डियर फ्रेंड्स बोलना है, राइट ना? सबको समझ में आ रहा है? ओके। कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं, ओके। इसके बाद अपने पास जो नोबेल मेटल्स है क्या होते हैं, राइट ना? बहुत सारी चीजें हैं अपने पास, ओके। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अभी एक एक ग्रुप का अपन पढ़ाई करने वाले हैं, यानी एस ब्लॉक पहला ग्रुप का बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, यानी पहला एस ब्लॉक का डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद पी ब्लॉक का, उसके बाद डी ब्लॉक का, उसके बाद एफ ब्लॉक का वेरिएशंस क्या क्या है, राइट ना? और उसका एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक वेट, ओके। कहाँ पे बहुत वेरिएशंस है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैं, ओके, अगर मैं यहाँ पे, ओके, कोबाल्ट का और निकेल का बात करता हूँ, किसका? मैं अगर कोबाल्ट का और निकेल का बात करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो निकेल का क्या है अपने पास? एटॉमिक वेट ज्यादा है, ओके, सॉरी निकेल का कम है और कॉपर का ज्यादा है। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस है ना। वो मेंडेलियस का जो फर्स्ट अपने पास पीरियोडिक लॉ था, फर्स्ट पीरियोडिक लॉ मेंडेलियस का, नॉट द मॉडर्न ना,
फर्स्ट वाला, तो उसमें लिखे वाला था ना, वहाँ पे कंफ्यूजन था। तो ऐसी बहुत सारी बातें अपने पास, ओके, वो अपने को बाद में पढ़ना है। इनके जो फिजिकल ट्रेंड्स होंगे, यानी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक नंबर, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक वेट, ओके, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आईई, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट ना, मेटालिक कैरेक्टर, ओके, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिएक्टिविटी, ओके, ये सारी बातें, ओके, अपने को फिजिकल ट्रेंड्स के हेडिंग में पढ़ना है। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर अपना होगा ना, वो उसके ऊपर ही बेस होगा। समझ में आ रहा है? ओके माय फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लेक्चर है यहाँ, क्योंकि ये सारी बातें अगर तुमको पता होगी ना, ओके, तो अपने को जब अपन कुछ चैप्टर्स पढ़ने वाले 11th में 12th में इनऑर्गेनिक के, वहाँ पे तुमको इजी जाएगा, ऑर्गेनिक तुमको समझ में आएगा। ऑर्गेनिक के लिए कुछ बेसिक बातें अपने को पता होनी चाहिए, वो भी यहाँ से तुमको समझ में आएगी, राइट। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगता है, ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो YouTube पे अपने को लाइक करना है, सब्सक्राइब करो, ओके, और जो बेल आइकॉन होगा ना, उसको भी अपने को क्या करना है, उसको भी अपने को इजीली दबाना है। क्या करना है? इजीली दबाना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, ओके, वेलकम, धन्यवाद। एक बात समझा